देखिए, आप लोग जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उस रिपोर्ट की जानकारी हम लोगों को समुचित नहीं है। कब जांच हुआ, किसने जांच किया, क्या पूछा जांच पार्षद जी, उनके करीबी ही के घर में कोई एक्सपायर कर गए हैं तो वो अंतिम जांच में कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये सब अनर्गल आरोप और बेबुनियाद आरोप है। सब जो राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव जी है, उनके बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उनके छवि को धूमिल करने का भरपूर प्रयास रचा जा रहा है। देखिए, कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये सब अनर्गल आरोप और बेबुनियाद आरोप है। आपने अभी आया होगा तो देखा होगा, और पूर्व में भी आप लोग तो मनिहारी आते ही जाते रहते हैं। तो सड़क किनारे, जैसा कि आप लोगों के ही माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई कि कुछ अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ नगर किनारे जो है बस स्टैंड में दुकानदार, फुटकर दुकानदार थे दोनों तरफ। तो जैसा कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप नगर विकास आवास विभाग के नियमावली के अनुसार वेंडिंग जोन कमेटी का निर्माण जो है प्लेटफॉर्म बनाकर किया जा सकता है बिना एनओसी के। ठीक, हम लोगों ने नियमानुकूल वही किया। एनएचआई की खाली जमीन थी, वहाँ पे हम लोगों ने प्लेटफॉर्म का निर्माण कराया। जो फुटकर दुकानदार भाइयों लोग थे वो लोग अपना दुकान पीछे शिफ्ट किए वहाँ, और वो भी शिफ्ट किए अस्थायी रूप से, न कि अस्थायी रूप से। और ऐसा इस लेटर में लिखा हुआ है कि जब भी एनएचआई या किन्हीं को, सरकार को उस जमीन की आवश्यकता होगी, बिल्कुल उस जमीन का यूज वो लोग कर सकते हैं। उस जमीन तो लेकिन पक्का निर्माण कराया गया नहीं, उसमें भाड़ा का कहीं कोई नियम ही नहीं है। ये तो पक्का निर्माण कराया गया ना। हाँ, वहाँ तो पक्की निर्माण कराया गया। नहीं, बिल्कुल उसको अस्थायी रूप से ही माना जाता है। आपने देखा होगा ऊपर शेड है। अच्छा, वो निर्माण हम लोग, हाँ, वो आपके द्वारा कराया गया? नहीं, बिल्कुल हम लोगों के द्वारा सिर्फ जो है प्लेटफॉर्म का निर्माण कराया गया है। कटरा हम लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया। कटरा जो बना है उसमें क्या नगर पंचायत की भूमिका रही? बिल्कुल नहीं रही है। कभी भविष्य में खाली कराने की बात आई तो बिल्कुल उसको सरकार खाली करा। इसमें तो लेटर में लिखा हुआ है, हम लोगों ने सिर्फ प्लेटफॉर्म का निर्माण कराया है, अस्थायी रूप से है। लेकिन 3 सदस्यीय टीम की जो रिपोर्ट है, 3 सदस्यीय टीम की रिपोर्ट, उसमें साफ साफ नगर पंचायत को दोषी बताते हुए कहा गया है कि गलत तरीके से वित्तीय अनियमितता की गई है बैरियर में भी, और जो बना है प्लेटफॉर्म। देखिए, आप लोग जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उस रिपोर्ट की जानकारी हम लोगों को समुचित नहीं है। कब जांच हुआ, किसने जांच किया, क्या पूछा जांच में, किनसे सवाल जवाब किया, इस विषय की जानकारी हम लोगों को। वो रिपोर्ट तो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर है, कई दिनों से वायरल भी हो रही है। और दूसरा ये सवाल है कि बैरियर बंदोबस्ती में जो करोड़ों की हानि, क्या ये जो रेट गिराया गया था इसके लिए किसी वरीय अधिकारी से निर्देश लेना आवश्यक नहीं समझा गया नगर पंचायत के? नहीं, बिल्कुल हम बताएंगे आपको कि बैरियर का जो मामला है, आप सबको को पता होगा कि बैरियर यहाँ पे जो है फेरी सेवा जो है उस पर डिपेंड रहता है कि फेरी सेवा चलेगा अच्छे तरीके से तो उसका क्या रेट होगा, फिर बैरियर चलेगा या नहीं चलेगा। हम लोगों ने बैरियर का डाक करवाया था, तो उसके बाद 3 बार उनके निविदा में कोई संवेदक भाग नहीं लिया। उसके बाद विभागीय भी कुछ दिन बैरियर चली, तो इतना कम राजस्व का ये हो रहा था। तो उसके बाद हम लोगों ने 6 महीने के लिए डाक करवाया, तो हम लोगों ने तो राजस्व का बढ़ोतरी करवाया है। इसको तोड़ मरोड़ के अनर्गल आरोप लगा के नगर पंचायत मनिहारी को और यहाँ के मुख्य पार्षद जो राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव जी है, उनके बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उनके छवि को धूमिल करने का भरपूर प्रयास रचा जा रहा है। 7 लाख का भुगतान होने के बाद जो वहाँ पे भवन का निर्माण हुआ, अवैध निर्माण, उसके लिए नगर पंचायत किसको जिम्मेदार मानती है? ये आप जो बता रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, आपको बताएं अभी हम थोड़ा देर पहले 6,99,000 की एक निकासी हुई। उस निकासी प्लेटफॉर्म निर्माण जो हुई है उसके लिए हुई है। ठीक है, लेकिन नगर पंचायत के नाक के सामने निर्माण हुआ, इसके लिए नगर पंचायत जिम्मेदार किसको मानती है? मैं ये नहीं बोल रहा आप नहीं, आखिर आपके सामने हुआ तो आप में से किसी ने कोई रोका क्यों नहीं? आखिर किस व्यक्ति ने ये निर्माण कराया? देखिए, हम लोग जनता के सेवक हैं, क्लियर है ये बात। और हम लोगों ने प्लेटफॉर्म का निर्माण करवाया। सड़क किनारे जो दुकानदार भाई थे, फुटकर दुकानदार, वो अपने दुकान बस पीछे शिफ्ट किए।
अच्छा, जो अतिक्रमण हुआ, क्या अतिक्रमण को हटाने की आप लोग की तरफ से कोई पहल की गई? बिल्कुल, यहाँ के मुख्य पार्षद के द्वारा निर्णय लिया गया, बोर्ड में भी, सशक्त में भी, और कई बार आप लोगों ने, जो स्थानीय पत्रकार बंधु है वो जानते होंगे, देखे होंगे कि अनाउंसिंग करके भी अतिक्रमण मुक्त मनिहारी का अनाउंसिंग करवाया गया, पत्राचार भी किया गया विभागीय पदाधिकारियों को। तो यहाँ के पूरे नगर पंचायत मनिहारी अतिक्रमण मुक्त के लिए हमेशा से प्रयासरत रही। ये आपके सभी आरोपों को और हम सिरे से खारिज करते हैं, ये सब बेबुनियाद आरोप है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन नगर पंचायत की जो जनता है वो नगर पंचायत से सीधा जवाब चाहती है। बिल्कुल, क्या आप भरोसा दिला सकते हैं कि जो भी व्यक्ति दोषी है उन्हें सजा मिलेगी, या जो आगे की जांच प्रक्रिया है उसमें नगर पंचायत पूर्ण रूप से सहयोग करेगी? और एक सवाल कि इस इंटरव्यू में मुख्य पार्षद क्यों उपस्थित नहीं है? देखिए, बिल्कुल हम आपको एक बात बताना चाहते हैं और आपके माध्यम से नगर क्षेत्र के जनता तो हम लोगों पे विश्वास भी करती है और वो जान रही है आखिर इतना आरोप प्रत्यारोप का खेल क्यों चल रहा है। नहीं, चूंकि अभी तक नगर पंचायत की ओर से मुखर होकर कुछ भी नहीं कहा गया, कई महीनों से नहीं, बता तो रहे हैं जी, जब हमको जानकारी हुई बता तो रहे। जनता को आप क्या दिलासा देना मुख्य पार्षद जी कोई उनके करीबी ही के घर में कोई एक्सपायर कर गए हैं, तो वो अंतिम दाह संस्कार में है, तो इन्हीं कारण वो आज उपस्थित नहीं। क्या पूरे 3 सदस्यीय रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर रहे हैं? बिल्कुल, जांच हम चाहते हैं। जो ये रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को दी गई, आप पूरे रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं सिरे हम से? बिल्कुल, हम बता रहे हैं, हम बिल्कुल ये मांग करते हैं कि इनका ये जो जांच रिपोर्ट है इसका उच्च स्तरीय जांच हो कि जांच सही से हुआ है या नहीं हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल, ताकि जनता भी जो समझ पाए। बिल्कुल। आज की दौर में आप सभी पत्रकार बंधु आते होंगे, मनिहारी देखते होंगे, गंगा घाट देख लीजिए या बाजार या किसी गली मोहल्ले में चले जाइए, 24 घंटा बारिश पड़ने के बावजूद कहीं पानी नहीं है, आप पूरे आराम से और पैदल यात्रा कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल है कि क्या अगर नगर पंचायत चाहे कि जो आरोप है इस आरोप की उच्च स्तरीय जांच हो? बिल्कुल, आपको कोई ऐतराज है इस जांच? नहीं, बिल्कुल नहीं, और उस जांच में हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा। एक उच्च स्तरीय जांच हो कि आपके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो आरोप बेबुनियाद। क्या चीज? जो आरोप है वो बेबुनियाद। बिल्कुल, ये सभी आरोप बेबुनियाद अनर्गल है, और हम ये भी चाहेंगे कि हम लोगों के साथ साथ पूर्व का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है उसका भी उच्च स्तरीय राज्य स्तरीय जांच होनी चाहिए।